लगभग शायद 25-30 साल पहले मैंने एक बोर्ड देखा था। वो बोर्ड था जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, फिल्म बनती हैं, नई नई फिल्म रिलीज होती हैं तो उसका बोर्ड होर्डिंग लगाते हैं। और शायद वो फिल्म मैंने सुना काफी हिट हुई। उस फिल्म का नाम था मैं चुप रहूंगी। मैं चुप रहूंगी। तो कई बार मैं भी सोचता हूं कि मैं भी चुप रहूं, क्योंकि कभी कभी चुप रहना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? बहुत सी बातें हैं इस संसार में, लेकिन केवल चुप नहीं रहना है। चुप रहने के बाद अंदर ही अंदर हमारा पुरुषार्थ चलते रहना चाहिए। केवल चुप रहने से तो फिर ये हो जाएगा कि एकदम से निष्क्रियता आ जाएगी। ना मैं कुछ रेस्पॉन्स दे रहा हूं, ना मैं कुछ सुन रहा हूं, ना मैं कुछ समझ रहा हूं। उस तरह का चुप रहना नहीं। एक चुप रहना बहुत पॉजिटिव होता है। उसमें आप सब कुछ समझ रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। हमारे यहां ज्ञान की भाषा में उसे साक्षी होना कह देते हैं। साक्षी रहे माना तटस्थ अवस्था। उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तटस्थ हैं आप, जिसे कहते हैं साक्षी ज्ञान की भाषा में। तो क्यों चुप रहना है और चुप रह करके अपने अंदर के पुरुषार्थ को लगातार करते रहना है, यह बहुत जरूरी है आज के समय में। आज सारे संसार की, परिवार की जो स्थितियां बदल चुकी हैं, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बदल रहा है संसार, और मनुष्य का मानसिक जगत भी बहुत तेजी से बदल रहा है। वो उसमें उसका कोई वश नहीं है, उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है। वो बहुत सी चीजों से संचालित है और बहुत सी चीजों का प्रभाव उसके ऊपर है। इसलिए चुप रहना भी आजकल बहुत जरूरी है। अपने भाव को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को आपस में व्यक्त करना चाहिए, लेकिन व्यक्त करने का हमारा तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे बाबा ज्ञान की मुरली के द्वारा बाबा अपने विचारों को हमारे सामने व्यक्त करते हैं। बाबा केवल ज्ञान की प्योर बातें नहीं बताते हैं। बाबा के, ब्रह्मा बाबा के कुछ अपने विचार भी होते हैं उसमें। अल्फ और बे की बात करते हैं ना। कल परसों हम वो कर रहे थे कि भाई मध्याजीव का भी योग करो, बे का भी योग करो, बे को भी अपने बुद्धि के सामने इमर्ज करो। लेकिन अल्फ, आज ये बाबा ने कहा कि बे में ही, अल्फ में ही बे मर्ज है। तो अल्फ में बे कैसे मर्ज है, ये बहुत अनुभव की बात है, और ब्रह्मा बाबा का ये अपना अनुभव है। ये बहुत गहरी बात। तो ये योग की बात है। अल्फ में बे समाया हुआ है, माना योग में ही सब कुछ समाया हुआ है। ये अंडरलाइन करने की बात है। योग अच्छा तो सब कुछ अच्छा। योग अच्छा तो मैं स्वयं को भी, मैं जो हूं, जैसा हूं, वो समझ सकता हूं। योग अच्छा तो मैं दूसरों को भी अच्छी तरह से समझ सकता हूं। तो योग के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। योग से बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है। इसलिए योग की तो जितनी महिमा करें उतनी कम है। और बाबा का पूरा अटेंशन, पूरा सेंटर पॉइंट बाबा का योग पर ही रहता है। बाबा उमंग उत्साह दिलाते हैं, सर्विस पर चलो, 24 घंटे बिजी रहो, ये सर्विस ऐसी है, इसमें जो है आप इससे राजाई पद प्राप्त करते हो और इसमें बिजी रहना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा इसमें बिजी रहो। तो ये सर्विस के बारे में जो उमंग उत्साह दिलाते हैं, इस सर्विस में योग अलग नहीं है। बाबा ने कई बार कहा हुआ है, अगर योग से सब कुछ प्राप्त होता है तो योग को सर्विस के साथ क्यों नहीं रखते हो? और होता यही है, सर्विस में जो हम सुनते हैं, सर्विस बहुत बढ़ रही है, लेकिन समस्याएं भी बहुत बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हम योग को साथ में नहीं रखते, सर्विस में बहुत बिजी हो जाते हैं। तो वो अतीन्द्रिय सुख में झूलने की जो तैयारी है, वो प्रिपरेशन जो है, वो करनी पड़ती है हमें। पुरुषार्थ उसी बात का है। अभी तैयारी चल रही है आपकी। तैयारी कैसे चल रही है? आप चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और उस पर विजुलाइजेशन कर रहे हैं। धीरे धीरे वो स्टेज ऐसी आएगी कि आप अतीन्द्रिय सुख में झूलेंगे। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। आप सब हैं, गोप गोपियां हैं, गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं।
हमारा ही वो गायन है और हम ही अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी बनते हैं हम सभी। बहुतों ने अनुभव किया भी हुआ होगा, अपनी तैयारियां करने के बाद उस अनुभव में प्रवेश कर भी दिया होगा। मैं ये कहूंगा कि अतीन्द्रिय सुख सब प्रकार की प्राप्तियों की खान है, जो उसमें अभी अभी आपको बता रहे थे कि अल्फ में बे समाया हुआ है। ये कॉन्शियसनेस कि मैंने ये त्याग किया है। आज स्लोगन सुना ना, मैं त्यागी हूं। त्याग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। त्याग का मतलब है, त्याग कई बार हमारा बड़ा नेगेटिव हो जाता है। जैसे हमने देखा कि बहुत सी आत्माएं सब कुछ छोड़ करके, मतलब भौतिक जो भी चीजें, जो आवश्यक चीजें हैं, उनको भी छोड़ करके बस बाबा ही बाबा, उनको बाबा ही बाबा रट लग जाती। त्याग अपने आप में एक बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है हमारे लिए। जो उदासीन हैं, जो सन्यासी हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, उनके लिए त्याग का अर्थ अलग है, हमारे लिए त्याग का अर्थ अलग है। हम त्याग करते थोड़ा है और प्राप्ति ज्यादा करते हैं। उसके पीछे हमारा लक्ष्य अनेक और अनंत प्राप्तियों का होता है। तो त्याग तो हमारा वास्तव में कुछ है ही नहीं। तो वास्तव में त्याग क्या है? त्याग है संकीर्णताओं का त्याग, हद का त्याग, छोटी छोटी बात का त्याग, देह अभिमान जिसको एक सार रूप में कहें उसका त्याग, ये त्याग है। बाकी तो हमें अपने को बेहद में ले जाना है। बेहद की दृष्टि वृत्ति रखते हुए बेहद में ले जाने का अर्थ यह है, बहुत सी बातें हैं त्याग की बात में, त्याग का नेगेटिव अर्थ ना समझ लें। तो लिमिट जो है, जहां हम बहुत संकीर्णता अनुभव करते हैं, ये विकार भी क्या है वास्तव में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार क्या है? ये भी संकीर्णता है, एक हद की वृत्ति है, एक हद की दृष्टि है और कुछ नहीं है। जैसे ही हम इसका रूप परिवर्तन करते हैं, हम बेहद में चले जाते हैं। जैसे ही हम बेहद में चले जाते हैं, इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, त्याग और कुछ नहीं है, हद से बेहद की ओर ये त्याग है। ठीक है ना? ओके, ओम शांति। लास्ट में याद दिला देता हूं, मैं चुप रहूंगा। ओम शांति।